नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में घर घर राशन योजना के लिए दिल्ली सरकार हर कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से रोक लगाने के बाद भी सीएम केजरीवाल की कोशिशें जारी हैं। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस योजना को लागू करने की मांग की है। घर घर राशन योजना की मांग, सीएम केजरीवाल का पीएम को पत्र, योजना लागू करने की अपील, बदलाव को तैयार सरकार। दिल्ली में घर घर राशन योजना लागू करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल हर कोशिश कर रहे हैं। इस योजना के लिए सीएम केजरीवाल ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम केजरीवाल ने पत्र में लिखा है, दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों की ओर से मैं आपसे विनती करता हूं, सर प्लीज इस योजना को मत रोकिए। ये राष्ट्र हित में है, इसे लागू होने दीजिए। केंद्र सरकार इस योजना में जो बदलाव करवाना चाहती है उसके लिए दिल्ली सरकार तैयार है, ताकि दिल्ली के लोगों के घर पर राशन पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने पत्र में कहा है कि दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। गरीब लोगों को राशन की दुकान पर धक्के खाने के लिए नहीं जाना पड़ता, बल्कि सरकार बढ़िया से राशन पैक करके दिल्ली के गरीब के घर भिजवाती। लेकिन अचानक इस योजना को लागू करने से पहले ही इसे रोक दिया गया। लोग पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? दिल्ली में घर घर राशन योजना शुरू होने वाली थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसे 2 दिन पहले ही रोक दिया गया। इस मामले में बीजेपी के नेता बयानबाजी कर दिल्ली सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप गढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार योजना को लागू कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार इस योजना को हरी झंडी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर बड़ा हमला किया है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली सरकार देश के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन की मांग कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 6 महीने से ये कहा था कि केंद्र सरकार पूरे देश के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाए। क्या भाजपाई और उनके भक्तजन बताएंगे कि वो कौन सा राज्य था जिसकी मांग पर केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाली? वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार की तरफ से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने इस मुहिम के बारे में जानकारी दी है। वहीं घर घर राशन योजना पर केंद्र की तरफ से रोक लग जाने को लेकर उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण इसे करार दिया। हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इमरान हुसैन साहब मौजूद हैं। सर, वैक्सीनेशन जो ड्राइव एक नई तरीके से शुरू की है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, इसका मकसद क्या है सर? इसका मकसद यही है कि जहाँ भी आप वोट डालने जाते हैं, क्योंकि हर आदमी वोट डालने इलेक्शन में जाता है, उसको अपने बूथ का पता भी है। वो हमारे 45 साल प्लस के लोग जितने वहाँ जाकर लगवाएं। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी लोग 45 साल या 45 साल प्लस के हैं, उन सबको इसके माध्यम से वैक्सीनेशन लग जाए। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की कि अब वैक्सीनेशन सभी को लगेगी, तो आम आदमी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भी घोषणा की है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कल जो है कोर्ट के आदेश भी आए थे। चंद्रचूड़ जी जो ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि पूरे देश को वैक्सीनेशन देनी चाहिए। गवर्नमेंट का वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और फ्री देनी चाहिए। तो उसके बाद आकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया। तो शुरुआत में जिस तरह से तू मैं हुई और आखिरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो मदद नहीं कर रही इस पूरे मसले को लेकर, इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार के बारे में हम तो उनसे अपील करते हैं कि सबको मिल के काम करना चाहिए। ये कोई लड़ाई का टाइम तो है नहीं। फूड वाले जो इशू है, और सबसे बड़ा आप तो खुद खाद्य मंत्री हैं, तो इसको लेकर सर क्या स्टैंड है सरकार का? ये इस पर इतना ज़्यादा क्यों राजनीति हो रही है? देखिए, ये तो आपको उन लोगों से भी पूछना चाहिए। जब हम पिज़्ज़ा मंगाते हैं, घर पे आ जाता है। हम ग्रोसरी का सामान किसी भी ग्रोसरी से मंगाते हैं, घर पे आ जाता है। हमें आज अगर शर्ट खरीदनी है, पैंट खरीदनी है, पेन खरीदना है, पेपर खरीदना है, यहाँ तक कि आपका जो कैमरा है अगर हमें ख़रीदना है, ऑनलाइन डालते हैं अमेज़ोन पे, किसी पे भी घर आ जाता है। तो गरीबों का राशन क्यों घर नहीं पहुँच सकता? क्या दिक्कत है? इसको लेकर सर जिस तरह से खारिज किया गया, वो बिल जो है रोक लिया गया, इसको क्या कहना है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीबों का
गरीबों का ये स्कीम ऐसा तो है नहीं, कोई केजरीवाल जी के घर में तो राशन जा नहीं रहा या मेरे घर में नहीं जा रहा। ये तो जिसका हक है, ना ये राशन केंद्र सरकार का है, ना ये राशन आम मतलब दिल्ली, ये राशन किसका है? ये आम जनता का है, गरीब लोगों का राशन है। अगर आज आप जाओ किसी राशन वाले की दुकान पे, आपको खुद एहसास होगा इस चीज़ का। और आपकी तरफ से तो काफ़ी एफर्ट्स भी किए गए, नहीं, एफर्ट्स तमाम जगहों पर राशन वितरित किया गया। एफर्ट्स किए गए हैं। पिछले 2 साल से इस पे काम चल रहा था और माननीय रामविलास पासवान जी उस वक्त मंत्री थे, अभी तक वही थे, कुछ दिन पहले तक मंत्री वही थे, इसके खाद्य आपूर्ति मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के। उनको हमारी कई बार चिट्ठी भी हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी कई बार हमारी बात हुई, तो उन्होंने कभी इस पे आपत्ति उठाई नहीं थी। अब अचानक इसको रोकना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं जो इमरान हुसैन मंत्री हैं, उनका साफ साफ ये कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि जिस तरह से जो फूड एक तरह से अनाज को लेकर राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उनका साफ साफ ये भी कहना है इस पूरे मसले को लेकर कि जिस तरह से जो वैक्सीनेशन की ड्राइव अब चालू हो रही है, ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये घर घर पहुँचेगी और जो हर वार्ड में जो है ये जो प्रोग्राम है वो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता रहेगा। तो एक्सक्लूसिवली उन्होंने बात की जनतंत्र टीवी से। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि खुद वो खाद्य मंत्री भी है, तो ऐसे में उनका साफ साफ कहना है कि अनाज को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरा मनीष के साथ चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने गौतम गंभीर फाउंडेशन के सहयोग से दिल्ली के 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन देने की शुरुआत की है। फ्री वैक्सीन ड्राइव का काम गीता कॉलोनी से शुरू किया गया है। इसके तहत पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। गौतम गंभीर ने कहा है कि हम सभी को एक साथ आना है और लोगों का जीवन बचाना है। हमें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना होगा। मैं अपनी टीम और फाउंडेशन के साथ मिलकर लगातार लोगों को इस संकट से उबारने के लिए योगदान दे रहा हूं। इस समय हमें राजनीति से बचना चाहिए। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कल अनाउंसमेंट करी कि 18 से ऊपर सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन मिलेगी इस देश में। लेकिन हमने जो ये ड्राइव शुरू करी अपने फाउंडेशन के माध्यम से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेट करेंगे और जो उसका खर्चा होगा वो मेरी फाउंडेशन उठाएगी। जिस तरीके से आज हमने ड्राइव शुरू करी और जितने लोग लगवाना चाहते हैं दिल्ली में, ऐसा नहीं है कि कोई नंबर है, जितने लोग आके लगाना चाहते हैं लगवाएं, क्योंकि अगर हमारे को ये जंग जीतनी है तो हमें लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। राजनीति बाद में करनी पड़ेगी, राजनीति करने के लिए पूरी उम्र है। तो आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने भी गौतम गंभीर फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को फ्री में वैक्सीनेट करने का यह कदम उठाया है। तो लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। गौतम गंभीर का कहना है कि कठिन परिस्थितियों में हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। तो गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से फ्री में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत यहां पर कर दी गई है। 18 साल के ऊपर के लोगों को फ्री में अब वैक्सीन लगाई जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।